हेलो, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने एसएसआर के बारे में जाना, ठीक है। और इस वीडियो हम लोग सीएसआर के बारे में जानेंगे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि एसएसआर में क्या होता है। सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि जब पेज लोड होता है वेब पेज आपका, तो जितने भी डेटा होते हैं डेटाबेस से फेच करने के लिए सारा डेटा फेच करता है और फिर सारे को वेब पेज पर लोड कर देता है। और वेब पेज तभी लोड होता है अगर सारा डेटा फेच हो चुका होता है। बट सीएसआर में क्या होता है कि वेब पेज पहले लोड हो जाता है। इसमें क्या होता है, वेब पेज पहले लोड हो जाता है और जब वेब पेज लोड हो जाता है उसके बाद ये डेटाबेस फेच होता है। डेटाबेस से जो भी आपको डेटाबेस फेच करना होता है, ठीक है, इंसर्ट अपडेट कुछ भी करना होता है तो उसके बाद प्रोसेस होता है। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू में समझते हैं, चलते हैं और अपने कोड पर। तो ये हमारा एक कोड है, ठीक है, इसको रन करते हैं। थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है, कि लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने एक प्रोडक्ट्स वाला पेज ओपन किया था इसको, और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स नाम का एक सेक्शन बनाए थे हम लोग। और इस सेक्शन में हम लोगों ने कॉल किया था गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये एक सर्विसेज थी हमारी, तो ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स कॉल किया था और यहाँ से हम लोगों ने डेटा फेच किया था। इस फंक्शन में लाइक सर्विसेज और एक्शंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं अगर आप हमें क्लाइंट साइड पे रेंडर को इसको यूज करना होता है। तो अभी तक हम दिखा देते हैं कि ये क्लाइंट साइड नहीं है, सर्वर साइड रेंडरिंग चल रही है अभी हमारी। अब हम इसे जो ये प्रोडक्ट फेच करते हैं इस कंपोनेंट में जाता है ये। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे बोलते हैं कि हमें एक सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं चाहिए, अब हमें क्लाइंट साइड चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने रिमूव कर दिया, यहाँ से इसे भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जो डेटा पास कर रहे थे हम वो सारी चीज़ रिमूव कर देते हैं, बस आपको दिखाने के लिए, ठीक है, क्लाइंट साइड कैसे काम करती है। थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इंटरफेस जो हम लोग यूज कर रहे थे उसे भी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। ये पेज था और यहाँ पर अब एरर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसे लिखते हैं यूज इफेक्ट के थ्रू हम लोग डेटा फेच कर। अगर क्लाइंट साइड पे अगर कोई प्रोसेस करना होता है तो हम लोग यूज इफेक्ट के थ्रू करते हैं। उसका डिपेंडेंसी दे देते हैं नल, कि भाई एक बार ही चलेगा ये। और यहाँ पर एक मेथड लिखते हैं हम लोग फेच, ठीक है। तो अवेट लगाते हैं हम लोग, पहले डेटा फेच करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वेट लगाते हैं, मेथड का नाम है हमारा ऑल प्रोडक्ट्स, सेम यूज करेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने इसे कॉल कर लिया बट हम लोगों ने इसे अभी सेट नहीं किया है। अगर हम इसको सेट करें, डेटा का एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा था हमारा, ठीक है, अभी जो हम लोग क्रिएट करेंगे इसे हम कहाँ गए, इसका ये इंटरफेस है एक्चुअली प्रिज्मा का, ठीक है। तो ये सेट डेटा आ गया, सेट डेटा, फिर इसे हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट कर लेते हैं। बट एरर अभी भी आ रहा है, एरर इन द सेंस कि हमारे पास कोई डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक इसको कॉल नहीं किया है। इसको हम कर लेते हैं कॉल। देखिए जैसे कॉल किया हम लोगों ने, डेटा आना स्टार्ट हो गया। तो ये होती है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। अभी यहाँ पर इस पर एक चीज़ आपको और बताएंगे हम यहाँ पर। अभी आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, कि ये पेज लोड होने के बाद ये लोड होते हैं सारी चीज़ें। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि पहले एक बार आई थिंक ब्लिंक हुआ है थोड़ा सा। ये जो फंक्शन है ये सारा क्लाइंट साइड से रेंडर हो रहा है, ये इतना डेटा, ये जो डेटा सारा ये, ठीक है, क्लाइंट साइड से रेंडर हो रहा है। तो ये पेज पूरा वेब पेज लोड हो जाता है, उसके बाद ये एपीआई कॉल होती है इस डेटा के लिए। फिर से करके दिखाते हैं आपको। अब इसी का एक एग्जांपल हम लोग सर्वर साइड रेंडरिंग में भी देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं और इसे एक बार सर्वर से रोल करते हैं, रोल बैक ही कर देते हैं हम लोग इसको। और जो हम लोग पहले सर्वर से लोड कर रहे थे तो वैसे कर देते हैं, ठीक है। अभी ये रहा, अभी इसको लोड करते हैं। ये देखो कहीं कोई फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये सर्वर से लोड हो रहा है, ठीक है। और हम फिर से करके दिखाते हैं आपको। और ये आपने देखा कि वो सर्वर से जब लोड हो रहा था तो कोई फ्लैक्चुएशन नहीं आ रही थी यहाँ पे। बट जैसे हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग करते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, क्योंकि जब क्लाइंट साइड में पहले वेब पेज लोड हो जाता है उसके बाद एपीआई कॉल होती है, उस पर डेटा फेच होकर आता है। तो ये था आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग का पेज। इस होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी कैसे क्लाइंट साइड रेंडरिंग का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।